गुड मॉर्निंग। पुनः आपके सामने मैं शैलेश कुमार मिश्रा आप सभी लोगों का चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज इटवाहरा गौर बस्ती ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूँ। ये वीडियो जो है क्लास 12 का 11th का भौतिक विज्ञान है और यह लेसन नंबर जो है 2 है। इसमें पढ़ेंगे द्रव का प्रवाह अर्थात फ्लो ऑफ लिक्विड, ये लेसन का नाम है। तो फ्लो ऑफ लिक्विड के बारे में समझिए, चाहे वायु हो चाहे द्रव है, ये सब परतों के रूप में चलता है, सभी परतों के रूप में चलता है। ठीक समझ में आया? जो जमीन के साथ जो परत होगी वह स्थिर मानी जाती है और जिससे ऊपर जाएंगे वायु हो चाहे जल है उसका वेग बढ़ता जाता है। ठीक, वायु का वेग क्या होगा? बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर द्रव का भी जो है, द्रव भी परतों के रूप में चलता है। ये नीचे वाली सबसे परत है, ऐसे ये परतों के रूप में बहता है। द्रव परतों के रूप में बहता है। तो ये धरातल वाला है, ये परतों के रूप में बह रहा है। तो ये इसका वेग कुछ अलग होगा, इसका वेग कुछ अलग होगा, इसका वेग कुछ अलग होगा। ऐसे भिन्न भिन्न परतों का वेग भिन्न भिन्न होता है। ठीक, अर्थात नीचे वाली परत जो होती है सबसे स्थिर द्रव मानी जाती है, चलायमान नहीं होती, वो स्थिर द्रव मानी जाती है। उसके बाद ऊपर ऊपर ऐसे बढ़ते जाते हैं, उसका वेग जो है बढ़ता जाता है। यानी सबसे ऊपरी वाला जो है परत द्रव का जो है उसका वेग सबसे अधिक होता है। तो अब देखिए यहाँ दूरी के सापेक्ष ये दूरी है, इसकी दूरी मान लीजिए इस परत की, पहली वाली परत की जो है ये पहला परत है, ये दूसरा परत है, ये तीसरा परत है। इसका जो धरातल से जो लंबवत दूरी होगा, लंबी दूरी जो होगी वह x1 है, इसकी होगी x2 होगी, इसकी जो होगी x3 होगी। समझ आया? तो यहां पर पढ़ना है वेग प्रवणता। वेग प्रवणता तो ये जो लंबी दूरी है, देख रहे हैं लंबवत दूरी के सापेक्ष वेग में क्या है? परिवर्तन है। तो लंबवत दूरी के सापेक्ष वेग परिवर्तन की दर ही क्या होता है? वेग प्रवणता कहलाता है। यानी लंबवत लंबी दूरी के सापेक्ष या लंबवत दूरी के सापेक्ष वेग में जो परिवर्तन हो रहा है उसी को वेग प्रवणता कहते हैं। तो मान लीजिए यह v1 यह v2, इसके वेग में परिवर्तन जो होगा डेल v होगा। ये x1 यह x2 यानी दूरी में परिवर्तन क्या हो रहा है? डेल x हो रहा है। ठीक, तो वेग प्रवणता क्या है? दूरी के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर को ही हम क्या कहते हैं? वेग प्रवणता कहते हैं। इसको आप लिखेंगे कैसे? इसको समझिए। वेग प्रवणता की परिभाषा आप लिखेंगे, जब कोई द्रव इस प्रकार प्रवाहित होता है कि उसकी भिन्न भिन्न परतों में वेग
भिन्न भिन्न परतों में वेग भिन्न भिन्न होती है। ठीक, तब ये मेन परिभाषा यहां से रहेगी, इसको ध्यान दीजिएगा। तब द्रव के प्रवाह के लंबवत दिशा में लंबवत दिशा मतलब ये द्रव के प्रवाह के लंबवत दिशा में दूरी के सापेक्ष वेग परिवर्तन की दर को द्रव का वेग प्रवणता कहते हैं। ठीक, वेग प्रवणता बराबर वेग में परिवर्तन हो रहा है डेल v अपान डेल x, ये सीधे लिख सकते हैं वेग प्रवणता के बारे में। अब देखिए मात्रक वेग प्रवणता का जो होगा वेग प्रवणता का मात्रक प्रति सेकेंड होगा, प्रति सेकेंड। अब क्यों होगा उसको जानिए थोड़ा सा। यहां अलग देखिए, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन का होता है मात्रक मीटर और समय का होगा सेकेंड। और यहाँ डेल्टा एक्स जो दिया है लास्ट में, डेल्टा एक्स ये हो गया, डेल्टा वी की जगह पर हो गया, और ये डेल्टा एक्स की जगह पर ये विस्थापन ही है अर्थात मीटर। तो मीटर प्रति सेकेंड बटे मीटर, तो मीटर से मीटर कट गया तो 1 अपान सेकेंड अर्थात प्रति सेकेंड इसकी बोलते हैं प्रति सेकेंड। इसका बीमा हो जाएगा यह T इनवर्स, ये हो गया आपका वेग प्रवणता। क्लियर, इसको नोट कर लीजिए वेग प्रवणता के बारे में। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है, पानी की दो समानांतर परतों में आपेक्षिक वेग दे दिया है, कितना है 8.0, यानी सीधे आप कह सकते हैं 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। इन परतों के बीच की दूरी 0.1 सेंटीमीटर हो तो वेग प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या बताना है, वेग, देखिए बताना क्या है, वेग प्रवणता बताना है। अभी आपने पढ़ा जस्ट वेग प्रवणता होता है डेल्टा v अपान डेल्टा x, ये वेग होता है, वेग परिवर्तन है, ये लंबी दूरी होती है। ये लंबी दूरी, ये इन्हीं में अंतर डेल्टा x होता है। तो डेल्टा x दे दिया है 0.1 सेंटीमीटर। ठीक, और इनमें जो वेग परिवर्तन होता है यानी v1 ये v2 है, सीधे v दे दिया है आपेक्षिक वेग 8.0 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया है, ये आपको दे दिया गया। तो पैमाना देख रहे हैं, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में है, दोनों चीज आपको सेंटीमीटर में ही है। तो जब सेंटीमीटर में आपको कोई चेंजिंग करने की आवश्यकता नहीं है, पैमाना परफेक्ट है। अब क्या पूछ रहा है, वेग प्रवणता, वेग प्रवणता बताना ही है। तो वेग प्रवणता बराबर आप लिखेंगे डेल v की जगह 8.0 सेंटी प्रति सेकेंड बटे 0.1
सेंटी। तो ये दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 80/1। और देखिए सेंटी से सेंटी कटेगा तो 1/सेकेंड हो जाएगा। इसे लिख सकते हैं 80 प्रति सेकंड बोल सकते हैं, 80 प्रति सेकंड। यही हो गया वेग प्रवणता। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए आप लोग को मालूम है कि जब आप पृथ्वी पे चलते हैं तो चलते चलते आपका जो है चप्पल पर गिर जाता है, या आप छोटे छोटे बच्चे देखते होंगे सरकने वाले झूले पर सरकते हैं तो नीचे पैंट कट जाता है। तो इनमें क्या हो रहा है, यानी दो सतहों के बीच एक प्रकार का घर्षण बल लग रहा था ना, इसे बोलते हैं घर्षण बल। इसी प्रकार चाहे वायु हो चाहे जल हो, ये परतों के रूप में चलते हैं। ये किस रूप में चलते हैं? परतों के रूप में। तो एक परत का वेग कुछ अलग है, दूसरे परत का कुछ वेग अलग है। तो ये भी आपेक्षिक गति के कारण इनमें भी एक प्रकार का बल लगता है। ठीक, एक प्रकार का बल लगता है। इसी बल को ही हम क्या बोलते हैं? श्यान बल। और इसी गुण को, द्रव के इसी गुण को हम श्यानता बोलते हैं। जब कोई द्रव विभिन्न परतों में गति करता है या वेग करता है, ठीक, तो उनमें एक प्रकार का जो है आपेक्षिक गति के कारण एक प्रकार का बल लगता है। इसी बल को हम क्या बोलते हैं? श्यान बल बोलते हैं। और द्रव के इसी गुण को हम क्या बोलते हैं? श्यानता कहते हैं। ठीक, तो श्यानता यहाँ है। आप देखते होंगे, इसका एग्जाम्पल आप देखे होंगे कि जैसे अभी आप लोग पानी को एक बल्टी में पानी ले लीजिए और उसको जो है साबुन का झाग कपड़ा भिगोने के लिए आप लोग पहले क्या करते थे? सर्फ डालकर उसको हिलाते थे, हिला के छोड़ देते थे। तो पानी तो पहले मूव करता था, उसके बाद देखते हैं कुछ समय पश्चात जो है पानी स्थिर हो जाता था, रुक जाता था। तो आखिर में क्यों रुका? यानी उनके परतों के बीच एक आपेक्षिक गति के कारण एक प्रकार का बल लग रहा है, उनके आपेक्षिक गति का विरोध कर रहा है, उनके गति का क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। इसी के कारण वह रुक रहा है। इसी द्रव के इसी गुण को हम श्यानता कहते हैं। उसी प्रकार दही मथनी के द्वारा जब मथा जाता था तो पहले तो उसका वेग बहुत तेज रहता था, बाद में धीरे धीरे मथनी को जब रोक देते थे धीरे धीरे दही रुकने लगता था और धीरे धीरे वो स्थिर हो जाती थी। इसे आपको क्रीम निकाला जाता था, मक्खन निकाला जाता था, उससे घी बनता था। ठीक, तो कहने का मतलब यह है कि जब द्रवों में भी द्रव भी परतों के रूप में चलते हैं, तो जब वो आपेक्षिक गति करते हैं तो इस आपेक्षिक गति का विरोध करने के लिए एक प्रकार का बल लगता है, इसे हम श्यान बल कहते हैं। और द्रवों में इसी गुण को हम क्या कहते हैं? श्यानता कहते हैं। इसकी डिफिनेशन कैसे लिखेंगे उसको आप ध्यान दीजिए। श्यानता को रेस्पोसिटी बोलते हैं। इसको लिखेंगे क्या? द्रवों का वह गुण, द्रवों का वह गुण जिसके कारण द्रव अपनी भिन्न भिन्न परतों में होने वाली आपेक्षिक गति का विरोध करते हैं। श्यानता कहलाता है।
ठीक। द्रव का वह गुण जिसके कारण द्रव अपने भिन्न भिन्न परतों में होने वाले आपेक्षिक गति का विरोध करता है श्यानता कहलाता है। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए, इसी से बना है श्यानता गुणा, श्यान बल बना है। श्यानता हो गया श्यान बल। तो आपको मालूम हो गया कि द्रव भिन्न भिन्न परतों के रूप में चलता है। ठीक, तो इस परतों में आपेक्षिक गति का विरोध करने के लिए जो है एक प्रकार का बल लगता है। उसी बल का जो बल को हम क्या कहते हैं, श्यान बल। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, श्यान बल की परिभाषा? तो आप लिखेंगे जब कोई द्रव बहता है, जब कोई द्रव बहता है तो द्रव की विभिन्न परतों के बीच एक घर्षण बल कार्य करता है। एक घर्षण बल कार्य करता है जो उसकी परतों की आपेक्षिक गति का विरोध करता है। ठीक, जो उसकी परतों की आपेक्षिक गति का विरोध करता है, इसी घर्षण बल को श्यान बल कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ये हो गया श्यान बल के बारे में। नोट कर लीजिए, ये श्यान बल किन बातों पर निर्भर करता है, तो इसके लिए जान लीजिए आप थोड़ा सा। अभी ये द्रव जो है परतों के रूप में आपको बताया गया है, द्रव जो है परतों के रूप में चलता है, ऐसे परतों के रूप में चल रहा है। इस परत का क्षेत्रफल A है। ये श्यान बल जो होता है वह परतों के क्षेत्रफल A पर निर्भर करता है, यानी क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उतना श्यान बल अधिक होगा। पहला, यही श्यान बल जो होता है वह वेग प्रवणता आपने पढ़ा डेल V अपान डेल Y कहिए चाहे डेल X कहिए, उस पर निर्भर करता है। ठीक, ये दो चीज पर निर्भर करता है। ये क्वेश्चन नंबर हो गया सेकंड। ठीक, तो ये दोनों को मिलाएंगे, यह प्रोपोर्शनल A डेल V अपान डेल Y, तो F बराबर यहां पर ईटा प्लस माइनस आप कर सकते हैं। A डेल V अपान डेल Y, ये हो गया आपका श्यान बल, जहां ईटा क्या है, श्यानता गुणांक है। यह ईटा क्या है, श्यानता गुणांक है। इसे ईटा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया डेल A और वेग प्रवणता डेल V अपान डेल Y। तो श्यान बल जो है दो बातों पर निर्भर करता है, एक तो है परत के क्षेत्रफल पर, दूसरा वेग प्रवणता पर। तो F प्रोपोर्शनल A डेल V अपान डेल Y, F बराबर प्लस माइनस ईटा A डेल V अपान डेल Y। प्लस माइनस मतलब है अननोन बल है, ये परतों के बीच लगने वाला अननोन बल है। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।